जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, तो आज मैं कोडिंग डिकोडिंग में दो टाइप को ख़त्म करने वाला हूं। तो आज ये टाइप जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कंटेंट आप लोगों को अच्छा देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आएगी तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, कितने सुधार की, किस चीज़ की अभी आवश्यकता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। तो देखिए, ये एक कोडिंग डिकोडिंग की टाइप है। इसमें इसी तरह से क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है ईट द चॉकलेट, इसका कोड दिया है ZOESMTAR। मतलब इसको आप लोगों को मतलब ये जैसे देखने में बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर दिमाग से अच्छे सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये ईट द चॉकलेट का कोड ये दिया है, फिर ड्रिंक द मिल्क का कोड ये दिया है, और मिल्क चॉकलेट का कोड सैम जैम ये दिया है। मतलब जैसे इसमें देखिए दो वर्ड हैं, तो इधर भी दो वर्ड, इधर तीन वर्ड तो इधर भी तीन वर्ड। मतलब एक वर्ड का एक कोड है, लेकिन ये क्रम से नहीं है। जैसे ईट का कोड ZOE ये नहीं है, लेकिन इन तीनों में से ही कोई एक है, इसमें क्रम से नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये द लिखा है, तो द का कोड इन्हीं तीनों में से कोई एक है, लेकिन अभी हम ये नहीं बता पाएंगे कि कौन है। तो अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हम इसको सबसे पहले तो एक नज़र में पढ़ लेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में द है, तो जो इनका कोड है वो भी रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर द रिपीट हो रहा है, तो जो इसका कोड है वो भी रिपीट होगा। तो आप लोग देखिए इसमें कौन वर्ड रिपीट हो रहा है। तो हम अगर देखें तो ये है TAR और ये TAR, ये दोनों इधर रिपीट हो रहे हैं और ये दोनों इधर रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि द का कोड है TAR, ये इसका कोड है। और देखेंगे क्या रिपीट हो रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर चॉकलेट है और यहाँ पर चॉकलेट है, ये चॉकलेट इधर रिपीट हो रहा है, तो इनका कोड भी रिपीट होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है। तो इसमें SAM रिपीट हो रहा है, तो चॉकलेट का कोड हो जाएगा SAM, इसका कोड हो गया SAM। अब हमारा क्या बचा है, अब इसमें देखिए चॉकलेट भी हो गया और द भी हो गया, तो अब बचा है ईट। तो जो बचा है वो ईट का कोड हो जाएगा। तो बचा कौन है, ZOE। तो ईट का कोड हो गया है ZOE, ये ईट का कोड हो गया। और इसमें देखेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए तो मिल्क यहाँ भी है, मिल्क यहाँ भी है, मतलब मिल्क भी रिपीट हो रहा है, तो इनका कोड भी रिपीट होगा। तो देखिए कहाँ रिपीट हो रहा है, तो जैम इसमें है JAM और ये JAM, मतलब मिल्क का कोड है JAM। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कैसे निकालते हैं। तो इसमें देखिए मिल्क और चॉकलेट दोनों का कोड हमने निकाल लिया, और इसमें द और मिल्क का कोड निकाल लिया। तो अब इसमें ड्रिंक बचा है, तो जो इधर कोड बचा है वो ड्रिंक का हो जाएगा। तो इधर बचा है COL, तो ड्रिंक का हो जाएगा COL। तो अब हमने सबका कोड निकाल लिया है। तो ये आप लोगों को सिखाने के लिए था, तो इसलिए इसमें सभी का कोड निकाले हैं। फिर आगे से जो पूछा है सिर्फ उसका कोड कैसे अपन लोग जल्दी से निकालेंगे वो आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। इसमें हम यही देखते हैं कि कौन रिपीट हो रहा है, तो उसका कोड भी रिपीट होता है। जैसे द यहाँ दो बार रिपीट हो रहा था, तो इसका कोड भी यहाँ पर TAR रिपीट हो रहा था। तो ऐसे ही इनको देखते हैं। अब आएंगे अपने इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए आप एग्जाम में हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपसे बॉय का कोड पूछा है ना, तो आप सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में देखेंगे कि बॉय है कहाँ। तो हमारी नज़र जाएगी कि बॉय यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले हम मतलब बॉय यहाँ के अलावा कहीं नहीं है, तो इसका क्या होगा, इस लाइन में है तो इन तीनों में से एक बॉय का है। तो हम तीनों को लिख लेंगे डैश SOM और JONA, हम तीनों को अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब इन तीन में से दो हमारे जब कट जाएंगे तो एक बॉय का कोड बचेगा। तो अब इनको कैसे काटेंगे, देखिए DAS SOM और JONA, इन दोनों में से, इन तीनों में से देखिए कौन रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे JONA यहाँ पर है, हमने काट दिया।
अब देखिए DAS और SOM में कौन रिपीट हो रहा है, DAS, तो हमने DAS को भी काट दिया। तो बचा हमारा BOY, तो BOY यानी बॉय का कोड SOM है, जो बच गया वही उसका कोड है, क्योंकि बॉय एक जगह से और कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा था तो उसका कोड भी एक ही बार आएगा, और ये दोनों रिपीट हो रहे थे तो इसलिए इनको हमने काट दिया। और अगर आप इसमें सभी का कोड निकालना चाहेंगे तो अब देखते हैं इनमें से हम सभी का कोड कैसे निकालेंगे। देखिए शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पर BEY, DAS और KAT है। तो देखिए DAS यहाँ भी है और DAS यहाँ भी है, तो DAS जब रिपीट है तो इसका कोड भी रिपीट हो रहा होगा। तो देखेंगे इन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों में क्लेवर रिपीट हो रहा है, तो डैश का कोड हो जाएगा क्लेवर। और अभी इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे तो JONA रिपीट हो रहा है, तो JONA का कोड देखेंगे कहाँ क्या रिपीट हो रहा है, तो इसमें यंग रिपीट हो रहा है, तो JONA का कोड हो जाएगा यंग। अब इसमें अगर हम देखें तो JONA का निकाल लिया हमने, DAS का निकाल लिया, तो बचा SOM, तो जो बचा है वो SOM का कोड हो जाएगा, तो इसमें बचा है बॉय, तो बॉय का कोड हो गया SOM। और अब इसमें देखेंगे तो इन दोनों को अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है, तो अभी हम आगे नहीं निकाल पाएंगे, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। तो आप लोगों से ऐसा ही पूछा जाएगा जो आप निकाल पाएँ। जैसे यहाँ पर हमने JONA का निकाल लिया तो हमारे पास बचा ZUP और OON, बचा है हमारे पास ZUP और OON, और इधर क्या बचा है मीन्स और फ्रेश। तो इन दोनों को कोड इन्हीं दोनों में से कोई एक है, लेकिन हम क्लियर नहीं बता सकते कि किसका कौन कोड है, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग देखें तो ऐसे संख्या देकर भी आ जाता है, जैसे 6, 3, 9 का कोड है वाटर इज ड्रिंक, तो इसमें 6 का कोड इन्हीं तीनों में से एक है, 3 का कोड भी इन्हीं तीनों में से एक है, 9 का कोड भी इन्हीं में से एक है। लेकिन ये लाइन से नहीं रहता है कि जैसे 6 का हम वाटर कर दें, ऐसा लाइन से नहीं रहता, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिए 6, 3 और 6, 3 रिपीट हो रहा है इन दोनों में, तो इनका कोड भी रिपीट हो रहा होगा। और इसमें देखेंगे तो एक और एक यहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो एक का कोड भी रिपीट हो रहा होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या रिपीट है, इन दोनों में रिपीट है जूस, JUICE, तो एक का निकाल लिया हमने जूस। अब इसमें एक का हो गया जूस, तो 3 और 6 का कितना बचा है, ये बचा है इज और ड्रिंक, इज और ड्रिंक इसमें भी है 3 और 6 का, तो इसमें बचा है 9, तो 9 का हमारा कोड इज और ड्रिंक के अलावे जो बच गया वाटर, तो वाटर हो गया, ठीक है। तो वाटर का हमने कोड निकाल लिया 9। अब इसमें फिर से आएंगे हम, तो 9 का हो गया वाटर का, एक हो गया जूस का, तो ये OR बचा है, तो ये OR 2 का हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 बचा है, तो OR हो गया है 2 का। तो इसमें से तीनों का हमने निकाल लिया, इसमें से एक का निकाल लिया है, 3 और 6 का बचा है, और इसमें भी 3 और 6 है, लेकिन अलग से 3 और 6 कहीं नहीं है, तो 3 और 6 का कोड हम लोग सेपरेट लिख लेंगे, यानी कि 3 और 6 इन दोनों का कोड क्या रिपीट हो रहा है, इधर देखेंगे तो इज और ड्रिंक, इज और ड्रिंक, तो इन्हीं दोनों में से 3 और 6 का कोड कोई एक है। तो इसमें हमसे प्रश्न में पूछा था और का कोड, तो आर का कोड हमने 2 निकाला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से एग्जाम में भी करेंगे। एग्जाम में तो आप मतलब जल्दी से आपको क्या देखना रहेगा एग्जाम में, जैसे मान लीजिए अभी आप एग्जाम में हैं तो क्या करेंगे, आपको और OR का कोड पूछा है, तो आप OR का कोड क्या देखेंगे कि इन्हीं तीनों में से कोई एक है, तो आपने 2, 1 और 9 लिख लिया, क्योंकि OR यहाँ पर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका कोड भी नहीं रिपीट होगा, तो इन दोनों में से हमको इन तीनों में से 2 को काटना पड़ेगा, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे क्या रिपीट हो रहा है, तो देखिए 1 और 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने 1 को काट दिया, फिर 9 और 9 रिपीट हो रहा है तो 9 को काट दिया, तो जो बचा वही OR का कोड हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जल्दी से एग्जाम में करेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं।
अब ये टाइप तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक में समझ आ गई होगी। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है बार्किंग का कोड, तो मान लीजिए आप एग्जाम में हैं तो कैसे करेंगे। देखिए बार्किंग कहाँ है, बार्किंग यहाँ पर है, तो इसका कोड इन तीनों में से कोई एक है, तो हम तीनों को लिख लेंगे। टॉम KUNSUD तीनों को लिख लिया। और बार्किंग देखेंगे तो कहीं पर रिपीट नहीं है, तो मतलब इसका कोड भी रिपीट नहीं होगा, तो इन तीनों में से हम दो को काट देंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। तो देखिए KUN इन दोनों में रिपीट हो रहा है, तो KUN को हमने काट दिया। फिर देखेंगे तो क्या रिपीट हो रहा है, TOM इन दोनों में रिपीट हो रहा है, तो TOM को भी काट दिया। तो बार्किंग का कोड हो गया SUD। और देखेंगे टॉम का, तो टॉम हमारा यहाँ पर है, तो मतलब इन तीनों में से कोई एक टॉम का कोड है, तो इन तीनों को हम लिख लेंगे पहले और मैड। अब इनमें से हम टॉम देखेंगे कहीं पर रिपीट नहीं है, नहीं रिपीट है। देखिए टॉम यहाँ भी है और यहाँ भी है, और इन दोनों में टॉम टॉम है, तो इनका कोड भी इन दोनों में होगा। तो देखिए क्या रिपीट है यहाँ पर, R, तो टॉम का कोड हो जाएगा R। ठीक है, क्योंकि टॉम दोनों जगह यहाँ रिपीट है, तो इनका कोड भी रिपीट है, तो टॉम का हो जाएगा R। कहाँ लिखा था हमने, ये टॉम का हो जाएगा R। तो जो अभी बचा है डोंकी और मॉड, तो ये MUT और KO का हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब अपनी अगली टाइप देख लेते हैं। तो अगली टाइप हमने लिखा नहीं है, वो आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। मैं सोचता हूँ कि एक भी टाइप ना छूटे, इसलिए सभी टाइप्स को इसी तरह करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो यहीं पर आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग कोई कंटेंट में कमी होगी तो बताइएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि ब्रेड को चावल, चावल को अंडा, अंडा को विमान कहा जाता है, और विमान को कार, कार को बाइक कहा जाता है, तो कौन से वाहन में 4 पहिए होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है कि आप शुरू में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि आपसे पूछा क्या है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन से वाहन के 4 पहिए होते हैं, तो हम अपने दिमाग से देखेंगे कि 4 पहिए इसमें से कहाँ पर है, कार है, कि तो कार में 4 पहिए होते हैं ना, क्योंकि ना विमान में, ना चावल, अंडा, किसी में 4 पहिए नहीं होते, 4 पहिए होते हैं कार में। और कार को लास्ट में बोला है कि कार को बाइक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइक। आपको इसमें पूरा नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ेंगे कि विमान को कार, कार को फिर बाइक, आप सिर्फ इतना देखेंगे कि पूछा है कि कौन से वाहन के 4 पहिए होते हैं, तो आप सोचेंगे कि 4 पहिए होता है कार में, और कार को बोल रहा है कि कार को बाइक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बाइक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में बोल रहा है कि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाता है, तो किसमें फल उगता है। तो आप लोग अपने दिमाग से सोचिए फल किसमें उगता है, फल वृक्ष में उगता है। ठीक है, और इसमें बोला है वृक्ष को आकाश, तो आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप फिर इसके आगे नहीं पढ़ेंगे कि आकाश को भी तो दीवार कहा जाता है, वो दूसरा कि आकाश को दीवार कहा जाता है, लेकिन हमारा आंसर है कि फल वृक्ष में उगता है, और वृक्ष को बोला है कि वृक्ष को आकाश कहा जाता है, इसलिए आकाश इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, बोल रहा है कि वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, ये सब बोल रहा है। और फिर लास्ट में देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि आप किस चीज़ से अपना हाथ धोएंगे। तो हम लोग अपना हाथ किससे धोएंगे, जल से। तो अब हमें ये देखना है कि जल को कहा क्या जाता है, तो बोल रहा है कि जल को पुल कहा जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। इसमें बोला है कि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, और नीला को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो आप लोग देखिए पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी हवा में उड़ेंगे। और आप अब इस क्वेश्चन में देखिए कि हवा को कहा क्या जाता है, तो बोल रहा है कि हवा को नीला कहा जाए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीला। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।